बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता क्या सही है और क्या गलत। वो बस जो देखते हैं सुनते हैं उसी से सीखते हैं। असल में यही वो समय होता है जब बच्चे में संस्कार डाले जाएं। वो जानवर नहीं है जो अपने आप बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो भी गया तो जैसा उसको माहौल मिला है वैसा ही बन जाएगा। अगर गालियां सुनते हुए बड़ा हुआ तो वो भी गालियां देने लगेगा। फिर ये नहीं देखेगा कि सामने वाला पिता है या माँ है, क्योंकि यही संस्कार तो उसे आपसे मिले हैं। लोग बड़े होकर चोरियां करते हैं, पैसों के घोटाले करते हैं, रेप करते हैं, खून करते हैं। कानून इन सब को रोकने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी ये हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं एक कारण हम ही हैं। अपने बच्चों के संस्कारों का निर्माण कीजिए जिससे ये सब कम हो सके। आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं ताकि वे अच्छी सी नौकरी पा सके, लेकिन कभी आपने अपने बच्चों के चरित्र पर ध्यान दिया है? क्या आपने ध्यान दिया है कि वो अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? अगर कोई बच्चा बड़ा होकर अपने से बड़ों को गाली दे या उनका सम्मान ना करे, महिलाओं के साथ गाली से बात करे, तो वो कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए वो पशु के समान है। इसलिए आपको अपने बच्चों के संस्कारों का निर्माण करना होगा, और यकीन मानिए संस्कारों से आपके बच्चे का मान कई गुना बढ़ जाएगा। आपके संस्कार ही उसे महानता के उस शिखर तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको 7 संस्कारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता करेंगे। नंबर 1, अपने बच्चों को ताकत का सही इस्तेमाल सिखाएं। बच्चों को सिखाएं कि यदि आपके पास ताकत है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी के घर पर कब्जा कर लें या लोगों को जबरदस्ती मारने पीटने लग जाएं। क्या ताकत का इस्तेमाल किसी को गिराने में ही किया जाता है, उठाने में नहीं? यदि आपके पास ताकत है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए करो। यदि सक्षम हो तो भूखों को खाना खिलाओ, बीमारों का इलाज कराओ, बेसहारा लोगों का सहारा बनो, क्योंकि जिसके पास बड़ी ताकत होती है उसी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। नंबर 2, अपने बच्चों को जातिगत भेदभाव में न उलझाएं। काफी लोग अपने बच्चों के मन में बचपन से ही जातिवाद का जहर भरना शुरू कर देते हैं कि तुम उच्च जाति के हो, तुम्हें नीची जाति के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। असल में धर्म क्या है खुद को भी नहीं पता। धर्म इंसान की उन्नति प्रगति के लिए बना है। धर्म इंसान के मन से अज्ञान को निकालकर ज्ञान भरने का नाम है। धर्म इंसानों को जोड़ने का काम करता है। धर्म जीवन को सही ढंग से चलाने की एक व्यवस्था है, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के कारण धर्म की गलत व्याख्या की गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग धर्म को गलत समझ बैठे हैं, जबकि धर्म गलत कभी था ही नहीं। गलत वे लोग हैं जो इसकी गलत व्याख्या करते हैं। धर्म के नाम पर जातियां बनी और ये जातियां पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही लड़ती मरती आ रही है। इसलिए आपको अपने बच्चों को इस लड़ाई से दूर रखना होगा। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, बस अपने कर्मों से आप बड़े और छोटे हो सकते हैं। हर इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जाति से। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा कर्म करना सिखाएं। नंबर 3, जीवों के प्रति दया सिखाएं। अपने बच्चों को सिखाइए कि सभी जीव कोई वस्तु नहीं जिसे खाया जाए। इन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना कि तुम्हें चोट लगने पर होता है। जितना तुम्हें जीने का हक है उतना ही हक उनका भी है। और कौन कहता है कि जीव बोल नहीं सकते? सच बात तो यह है कि तुम समझ नहीं सकते उनकी भाषा। इसलिए अपने बच्चों को दया करना सिखाइए, मदद करना सिखाइए, इंसान की हो चाहे जानवर की। इंसान दूसरों की मदद तब करता है जब वो उनके दुखों को महसूस करता है। इसलिए अपने बच्चों में दया और करुणा का भाव जगाइए ताकि वो किसी और के साथ बुरा न कर सके। नंबर 4, मूवीज और टीवी सीरियल्स देखना बंद करें। आजकल ज्यादातर मूवीज और टीवी सीरियल्स ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन को गलत दिशा में मोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस चीज के कारण आपका जीवन बर्बाद हो सकता है
उसी को इम्पोर्टेंट बताने के लिए काम कर रहे हैं। हर तरफ वासना ही वासना, बच्चे हो या बूढ़े, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पारिवारिक रिश्तों को बहुत ही गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, जिसे देख देख कर आप ही के बच्चे धीरे धीरे जानवर बनते चले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपको तो उस दिन पता चलेगा जब यह जानवर कोई घटना कर देगा। इसलिए अपने बच्चों को इंसान बनाइए और जितना हो सके फालतू के टीवी सीरियल्स और मूवीज से दूर रखें। नंबर 5, महिलाओं का आदर करना सिखाएं। आजकल हर देश हर जगह महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण ये भी है कि हमने अपने बच्चों को महिलाओं का आदर करना नहीं सिखाया। इंसान अपने बच्चों को वैष्णो माता के मंदिर लेकर जाता है, दुर्गा माता के मंदिर लेकर जाता है, पर उन्हें ये कभी नहीं सिखाता कि हर महिला इन्हीं माताओं का एक रूप है। इनका भी उन्हीं के समान आदर करना चाहिए। जिस तरह आप अपनी माँ का आदर करते हैं, अपनी बहन से प्रेम करते हैं, ऐसा ही आदर, ऐसा ही प्रेम सभी स्त्रियों को देना सिखाओ। जिससे आपका विवाह होगा, उसके अलावा किसी और को अपने जीवन या अपने मन में आने ना दें। नंबर 6, अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाइए। आपको अपने बच्चों को हमेशा सच बोलने की प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे आपका बच्चा ईमानदार बन सके। ये ईमानदारी आपके बच्चे को हर क्षेत्र में महान बनाएगी, चाहे जीवन हो चाहे बिजनेस। अगर हमारे देश का हर बच्चा बड़ा होकर ईमानदार होता है तो इससे काफी घोटाले होना बंद हो जाएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काफी हद तक चोरियां डकैतियां भी रुक जाएगी। नंबर 7, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाएं। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें आपको पिता पुत्र का प्रेम दर्शन मिलता है। माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, इन सब का प्रेम दर्शन मिलता है और साथ ही कई प्रेरणा मिलती है जो आपको संस्कारी और गुणवान बनाएगी। नंबर 1, पिता पुत्र का प्रेम दर्शन। जब श्री राम जी 14 साल के वनवास के लिए जाते हैं तो उनके पिता राजा दशरथ जी अपने पुत्र के जाने पर अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसा अनोखा प्रेम आज कहाँ देखने को मिलता है। नंबर 2, माता पुत्र का प्रेम दर्शन। माता कैकेयी के कहने मात्र से बिना कोई सवाल किए श्री राम जी 14 साल के वनवास को चले जाते हैं। ये भी नहीं पूछते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हर पुत्र को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नंबर 3, पति पत्नी का प्रेम दर्शन। वनवास सिर्फ श्री राम को मिला था और श्री राम चाहते थे कि सीता माता उनके साथ वन में ना जाए, पर फिर भी माता सीता श्री राम के साथ वन में गई, क्योंकि यही एक पत्नी का धर्म होता है, दुख में और सुख में अपने पति का साथ देना। नंबर 4, भाई भाई का प्रेम दर्शन। वनवास मिला था श्री राम को। लक्ष्मण जी को वनवास जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम जो राजमहल के सुखों को भी नहीं देखता, न ही वनवास के दुखों को देखता है। आज जहां भाई भाई का गला काट रहा है, वो भी कुछ पैसों के लिए, वहीं लक्ष्मण जैसा भाई है जो राजमहल को छोड़कर अपने भाई श्री राम के साथ वनवास जाते हैं। ऐसा भाई बनना बहुत कठिन है। नंबर 5, भरत मिलाप दर्शन। भाइयों के प्रेम का दूसरा उदाहरण भरत है, जो कि रामायण महाकाव्य को गौरव से भर देता है। अयोध्या का पूरा राज्य मिल जाने पर भी भरत राज्य को अपना नहीं कहते और ना ही उनके मन में कोई लालच आया, क्योंकि उन्हें पता था कि अयोध्या के राज्य पर बड़े भाई का अधिकार होता है। वे अपने भाई श्री राम के चरणों में अपना सर रखकर उन्हें उनका राज्य लौटा देते हैं। इन सब में सबसे बड़ी प्रेरणा हम सभी को श्री राम जी से लेनी चाहिए, जिन्होंने माता के कहने मात्र से ही बिना कुछ सवाल किए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता को जब रावण उठाकर ले गया था, श्री राम चाहते तो 100 रानियां ला सकते थे अपने लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका प्रेम सिर्फ सीता माता के लिए था, यही उनका पति धर्म था। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। हमें भी उनकी तरह बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आप लड़के हैं तो आपको श्री राम जी का चरित्र अपनाना चाहिए, और यदि आप लड़की हैं तो आपको सीता माता का चरित्र अपनाना चाहिए।
अब आप अपने बच्चे के चरित्र को गुणवान बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे को रामायण पढ़ाना या दिखाना होगा। बच्चे पढ़ने में आनाकानी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें फिल्म के माध्यम से रामायण दिखाएं। अगर ये 7 संस्कार आप अपने बच्चों में डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपका बच्चा ऐसा इतिहास रचेगा जिसे देखकर आपके परिवार, आपके समाज और देश को आपके बच्चे पर गर्व होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।